हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो कमेंट भी करना। और चैनल को अभी के अभी रेड कलर के बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, या कह लो स्कूल इंग्लिश क्लास 3rd to 8th, किसी भी क्लास में हो। ये ग्रामर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के 4 पार्ट्स करा दिए, जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 इस वीडियो में मैं करूँगा, 2 नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 5th पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब। एडवर्ब को डिफाइन करने से पहले मैंने 3 एग्जांपल लिए। ही इज़ वेरी गुड, मैंने जो वेरी वर्ड है वो ग्रीन से लिखा हुआ है शो करने के लिए कि ये एडवर्ब है। इट रन्स फास्ट, ही इज़ वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। इट रन्स फास्ट, ये तेज चलता है या चलती है। यहाँ पे इट जो है वो कोई चीज़ चल रही है, जैसे कि बस चल रही हो। इट रन्स फास्ट मतलब बस तेज चल रही। इट बाइक हो सकती है, इट बाइक रन्स फास्ट। इट मे बी ट्रेन, इट रन्स फास्ट। इट मे बी रॉकेट, जो कि फास्ट चलता है। ही पेंटेड इट क्वाइट ब्यूटीफुली, उसने जो है यानी कि इसे क्या हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है, कोई छत हो सकती है, छत के रूफ का डाउन साइड हो सकती है, या फिर किवाड़ हो सकती है, जैसे कि पेंट किया है ब्यूटीफुली। उसने इसे क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से, पेंटेड का मतलब पुताई की। उसने इसकी सुंदर रूप से पुताई की, सुंदरता से या सुंदर रूप से पुताई की। अब नोट करने वाली बात ये है कि पहले डेफिनेशन पे आ जाए। डेफिनेशन क्या है? एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब की विशेषता बताने वाले ये शब्द वेरी, फास्ट, क्वाइट ग्रामर में एडवर्ब कहलाते हैं। तो वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? इज़ वेरी गुड। गुड क्या है? गुड विशेषता बता रहा है ही की, जो कि एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द गुड को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। मैंने एडजेक्टिव के डेफिनेशन में बताया था। अब एडजेक्टिव की ही विशेषता बता रहा है वेरी। तो ये वेरी जो वर्ड है बहुत, इस गुड वर्ड की विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है। तो वेरी क्या हो गया? एडजेक्टिव की विशेषता होने वाला वर्ड। एडवर्ब, नेक्स्ट एग्जांपल है इट रन्स फास्ट। रन्स मतलब कि वर्ब। अब रन की विशेषता क्या है? कि वो फास्ट चल रही है, चल रहा है। इट मे बी एन एरोप्लेन, जो चल रहा है, चलता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट डिफरेंट का टेंसेस की इसका हिंदी अनुवाद हुआ, हिंदी ट्रांसलेशन, यह तेज चलता है या चलती है। तो क्या फास्ट जो है वो चलने की विशेषता नहीं बता रहा है, फास्ट चलने की विशेषता बता रहा है। और रन क्या है? चलना वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट। तो सेकेंड पार्ट है कि वर्ब। अब नेक्स्ट है कि ही पेंटेड इट क्वाइट ब्यूटीफुल्ली। तो ब्यूटीफुल्ली बहुत सुंदर रूप से, और सुंदर रूप की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत, बिल्कुल, सॉरी बहुत नहीं, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। तो बिल्कुल सुंदर रूप से। और जिस भी वर्ड में डबल एल बाई लगा हो लास्ट में, वो होता है एडवर्ब। और एडवर्ब ब्यूटीफुल से बनाया है, जो कि वर्ड है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने वाली जो वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर होता है वो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में यही है कि कुछ चीज़ें जो हैं हायर लेवल की होती हैं, बट हम जब पढ़ रहे होते हैं लोअर क्लासेस में तो हायर लेवल का आता है, तो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोअर क्लासेस के, और जो है वो चीज़ों को पूरी तरीके से ठीक से समझ नहीं पाते और रेक्टाफिकेशन पे चले जाते हैं।
तो बात पूरी समझ में आने के कारण मैं बात पूरी समझाऊंगा और ध्यान से समझिए कि ब्यूटीफुली की विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर रूप से, एक होता है कि सुंदर रूप से कि ठीक ठाक पेंट किया, एक है बहुत सुंदर रूप से मतलब कि देख के मतलब सरप्राइज्ड हो गया कि इतना सुंदर रूप से बनाया। तो जो क्वाइट जो वर्ड है ये इस एडवर्ब की ही, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब की ही विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर नोट पॉइंट में कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और एन एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दिया। तो इस तरह से एडवर्ब की डेफिनेशन हो गई। एडवर्ब्स कौन से वर्ड्स होते हैं मैंने ग्रीन में दिखा रखा और एक्सप्लेन भी कर दिया। और अगर आप फोकस के साथ में वीडियो देख रहे हैं दिमाग खोल के, तो आपको चीज़ें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। 6 पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज माई बुक इज़ ऑन द टेबल, एग्जाम्पल नंबर 1, मेरी किताब टेबल पर है। सेकेंड एग्जाम्पल, फादर इज़ एट होम, पापा घर पर हैं। द टीचर इज़ इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में हैं। तो इन एग्जाम्पल्स में जो मैंने ग्रीन वर्ड्स लिख रखे हैं ये प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं। तो प्रीपोजिशन वर्ड्स को समझने के लिए पहले हमें डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर डेफिनेशन के बाद में डेफिनेशन लिख रखी है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और pronoun shows its relation with other words in, on, at, with, to, from, of, etc. are the prepositions। तो ये जो वर्ड्स हैं वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और ये वर्ड्स एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में किस तरह से रिश्ता नाता है वो बताते हैं। तो देखो, द टेबल क्या है, चीज़ है एक, तो नाउन है और नाउन से पहले क्या आया, ऑन एक वर्ड है और ए वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड माई बुक जो है वो टेबल एक वर्ड है और बुक दूसरा वर्ड है और दोनों ही नाउन्स हैं। और इन दोनों का रिलेशन, कि बुक का रिलेशन है किताब के साथ पे, कि कैसा रिलेशन है कि बुक किताब टेबल और बुक का रिलेशन है और बुक का टेबल के साथ ऐसे रिलेशन है कि बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है। तो पर के लिए इनसे हिंदी में पर बोल सकते हैं, कि ऊपर भी बोल सकते हैं, रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी है, टेबल पर रखी हुई है। तो वही इन दी अर्थ इसका हिंदी मीनिंग पर या ऊपर भी हो सकता है। तो ये दो वर्ड्स को आपस में रिश्ता दिखा रहा है कि बुक का टेबल के साथ में। फादर इज़ एट होम, पापा घर का रिश्ता घर से कैसे है, पापा घर पर हैं। तो जो पर हैं, तो जो वर्ड जो दोनों वर्ड्स को रिश्ता बना रहा है कि पापा का होम के साथ कैसा रिश्ता है। पापा का होम थोड़ी ना है यहाँ पे, अगर पापा का होम होता कि या कुछ और तरीके से पापा का होम के साथ रिलेशन होता तो कुछ अदर प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया जा सकता था। बट यहाँ पे पापा का होम के साथ रिलेशन है कि पापा घर पर हैं। जैसे कि पापा का घर है एक सेंटेंस बन सकता था, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड बदल सकता था। ऐसे ही कुछ और मान लो यहाँ पे मदर दिस इज़ मदर्स होम, दिस इज़ द होम ऑफ मदर। तो ऑफ एक प्रीपोजिशन होती है। मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कितने तरीके से जो है वो सेंटेंसेस बन सकते हैं और एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन शो करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, जिसमें एट यूज़ किया है। एट को हिंदी में पर बोलते हैं, मे भी बोलते हैं, कुछ जगह पे यूज़ किया जाता है। तो हिंदी अर्थ जो है, हिंदी ट्रांसलेशन अगर आता है, अगर आप सोचते हो कि यार कि मैं इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझ लूँगा और विदाउट ट्रांसलेशन की आगे बढ़ जाऊँगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर आप इंडिया में रह रहे हैं। क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो तो हिंदी है, और हिंदी है तो हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते हैं, तो इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, देन विदाउट प्रैक्टिस तो हम गलत वर्ड्स यूज़ कर लेंगे, और या फिर जो है वो
ग्रामेटिकली जो है वो सेंटेंस में एरर आ जाएगी, या फिर हम जो है वो कहीं पे अटक जाए, हम स्लो हो जाए, फ्लुएंसी ना आए एट्सेट्रा। तो मेरा कहना है कि ग्रामर ट्रांसलेशन जितना सब कुछ सीख ही लो, कुछ भी सीख लो तो अच्छा ही है, नॉलेज ऐड ही होगी। और जो है अगर हिसाब से सीखो, क्रैश कोर्स 3 महीने वाले चक्कर में ना पड़े। इंग्लिश सीखने में सालों लग जाते हैं, अच्छी इंग्लिश सीखने में, फ्लुएंसी लाने में तो कई साल लगते हैं। द टीचर इज़ इन द क्लास, अध्यापक क्लास में है। इन वर्ड जो है मे है, इनका मतलब मे, और टीचर का किसके साथ, एक टीचर एक वर्ड है, क्लास एक वर्ड है, उसका दूसरे के साथ रिश्ता बता रहा है कि टीचर का क्लास का कैसा रिश्ता है, कि टीचर क्लास में है। तो इन वर्ड है हुआ है मे के लिए, तो इनका हिंदी अर्थ भी मे होता है। तो ये दोनों डेफिनेशन हो गई, और एग्जांपल्स 3 मैंने करके बताया। अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप फोकस के साथ में पढ़ें और लिख करके प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। मैंने इस पहली वीडियो से ही बता दिया कि नोट्स बना के रखें। इस वीडियो में मैं ये दोनों बनाने वाला हूँ। अगले वीडियो में मैं 2 और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो को ये एंड करते हैं। अगर आप आ गए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर life, career, job, business, studies, whatever, you should definitely learn this skill, which is English, which is hard skill and which comes after a lot of practice, reading, writing, speaking, listening, etc. तो बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। इंग्लिश सीखने में भी बहुत मेहनत लगती है, जैसे साइंस या मैथ सीखने में लगती है। तो इंग्लिश इज़ also very difficult subject which demands very much of time and exercises भी होंगी। इसके बाद में चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज भी होंगी, जिसमें कि हम एक्सरसाइज में वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारी जो है वो कमांड जो है टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्ट पे और अच्छी हो। सो हार्ड वर्क करें और पेशेंस के साथ में चीज़ें सीखें और कंसिस्टेंटली चीज़ें सीखते रहें, डेली प्रैक्टिस करते रहें, डेली लर्न करते रहें। बस इतने ही वीडियो में। एंड वी विल मीट इन फर्दर वीडियोज़ विद सम न्यू टॉपिक्स। सो टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।